तो स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों का क्विज। और आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यहां हम 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में साथ ही साथ कई स्टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, ऑप्शन सी, मुर्शीद कुली खान जो थे, जो उन्होंने 1719 में सेना का संगठन किया था और स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करते हैं। एक और प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करते हैं तो उसकी राजधानी क्या थी? तो आपको ये भी याद रखना है कि राजधानी का नाम था मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो है बंगाल में स्थित है और ये बंगाल की राजधानी हुआ करती थी उस समय। मुर्शीद कुली खान जो थे, उनके नाम पे इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा गया था। बिग बैंग सिद्धांत बताता है। तो साइंस से अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में रिपीटेड। तो बिग बैंग सिद्धांत का किससे संबंध है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया जाता है कि ब्रह्मांड जो है एक छोटे से पिंड के रूप में था जो ब्लास्ट होने के बाद कई हजार वर्षों पहले ब्लास्ट हुआ और ये लगातार फैल रहा है। 1894 में कैथोलिक चर्च के पुजारी थे जॉर्ज लेमिटियर, उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो अनुच्छेद 19 के ए में है। इसके अलावा और भी कई अनुच्छेद हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे 19 का बी, इसमें सभा करने की स्वतंत्रता है, ये भी आपने याद रखना है। 19 के सी में जो है संघ बनाना या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के डी में आने जाने की स्वतंत्रता है, यानी आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। 19 के ई की बात करें तो आप देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, यानी आप अगर नॉर्थ के हैं तो आप साउथ में, साउथ वाले नॉर्थ में, ईस्ट वाले वेस्ट में कहीं भी बस सकते हैं। वहीं 19 के जी में जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अब आप पूछेगा 19 का एफ कहाँ गया? तो इसमें जो था आपके संपत्ति का अधिकार था जिसे बाद में हटा दिया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी का सभी जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लग रहा है? अगर पसंद आया ये ट्रिक तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। भारतीय वैज्ञानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो वैधानिक आयोग थी इसकी अध्यक्षता 1928 में सर जॉन साइमन ने की थी। और आपको पता होगा साइमन कमीशन, ये उसी से संबंधित है। सर जॉन साइमन जो है 1928 में भारत आते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया था, लेकिन जो है इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी को संविधान 26 नवंबर को बनकर लागू हो गया था, तो इसी दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, काफ़ी सारे एग्जामों में रिपीटेड था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसने बनाया है? तो देखिए, एनटीपीसी में साइंस में पूछा गया प्रश्न था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है और इसका जो है सिंबल क्या है? डब्लू। और इसका रासायनिक क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक जिसे हम बोलते हैं 74 है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी परीक्षाओं में ये रिपीटेड हुआ है। अगला प्रश्न देखिए एसएससी से है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो आप ऐसे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो का ता टी ये आपने याद रखना है। कांसा तांबा टिन, तांबा को ही कॉपर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए कॉपर और टिन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्ट्रेट जावा, पूर्व और सुमात्रा के द्वीपों को अलग करता है? तो जावा और सुमात्रा के द्वीपों को कौन अलग करता है? सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जो है, और ये जावा और इंडियन ओशियन को भी, इंडियन ओशियन में स्थित है, जो जावा और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है। कौन सा बिल राज्यसभा में उत्पन्न नहीं हो सकता है? तो देखिए, राज्यसभा में उत्पन्न नहीं हो सकता मतलब कहाँ उत्पन्न होगा? लोकसभा में। तो वो कौन सा बिल है? वो बिल है धन विधेयक। धन विधेयक जो है राज्यसभा में उत्पन्न ना होकर लोकसभा में उनमें उत्पन्न होता है और ये राष्ट्रपति के आदेश पर होता है, राष्ट्रपति जब मंजूरी देते हैं। अच्छा, ये किस अनुच्छेद से होता है ये भी पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 109 का 1। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा गया है। साथ ही साथ आपने ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति के आदेश पर ही ये संभव है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, टीसीएस ने इसे कई शिफ्टों में रिपीट किया है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपने सुना होगा लाल कुर्ती आंदोलन, तो लाल कुर्ती आंदोलन भी शुरू करने वाले यही थे और इसे खुदाई खिदमतगार भी कहते थे। तो इसका संबंध भी जो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान से ही है, खुदाई खिदमतगार। ठीक है। अच्छा, आपको और एक चीज़ समझना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने उत्तर पश्चिम में जो है नमक सत्याग्रह को शुरू किया था। जिस तरह गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी यात्रा की थी, उसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खान भी ये काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, आपके एग्जाम में
सभी सब्जेक्ट को मिला के प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसलिए हमने अगला प्रश्न जो है ज्योग्राफी से लिया है। द मरियाना ट्रेंच जो है कहाँ स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी खाई है। तो ये प्रश्न भी अपने आप में एक जवाब है, तो इसे भी आपने याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित विश्व की सबसे गहरी खाई है। अब प्रशांत महासागर की बात करें, पैसिफिक ओशन इसे कहते हैं, और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी लंबाई कभी कभी पूछ ली जाती है, तो 2550 किलोमीटर और चौड़ाई जो है मात्र 69 किलोमीटर है। आप चाहे तो इस डेटा को भी याद रख सकते हैं। कौन राज्यसभा को भंग करने के लिए सक्षम है? अब देखिए ये प्रश्न कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसमें कितने स्टूडेंट ने ही गलत मार्क किया था। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे राष्ट्रपति मार्क करते हैं, लेकिन चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये गलती करने से बच सकते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो है राज्यसभा जो है ये हमेशा परमानेंट होता है। इसके सदस्य 6 साल बाद एक बार जाने के बाद 6 साल तक काम करते हैं। दूसरा बात आपको ये रखना है कि 1/3 सदस्य, इसके जो है 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 कितने साल बाद? 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं खुद ब खुद। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी सभी लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो इससे आपको संभल के रहना है, गलतियों से बचना है। केचुआ किस नस्ल के हैं? तो केचुआ जो है एनेलिडा के अंदर गिने जाते हैं, ये एनेलिडा नस्ल के प्राणी होते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अनुच्छेद की बात करें तो 102(1) और 191(a) में इसका वर्णन देखने के लिए हमें मिल जाता है। इसके अंतर्गत जिस पार्टी के अंतर्गत जो है आपका चुनाव हुआ है, उस पार्टी को बदलने पर आप पे ये कानून लगाई जा सकती है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में पूछा हुआ। तो इसकी स्थापना जो है 1935 में होती है, और ये भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने नोट देखे होंगे, उसमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो 1945 में 1 अप्रैल 1945 को आरबीआई की 1935 को आरबीआई एक्ट जो है घोषित होता है। और आपको ये याद रखना है कि 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है ये भारत की केंद्रीय बैंक बन जाती है। लॉरेंज वक्र जो है इकोनॉमी का प्रश्न किसको दर्शाता है? तो देखिए मैक्स ओ लॉरेंज जो थे उन्होंने लॉरेंज वक्र की खोज की थी, 1905 में की थी। और ये किसे दर्शाता है? आय के वितरण, यानी कि आपका इनकम के वितरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा। एनटीपीसी में कई शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था। किस वर्ष में सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच खुलकर विभाजन सामने आया? तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी से लेकर के रेलवे, एसएससी हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए 1907 में जो है सूरत का अधिवेशन होता है, गरम दल, नरम दल, चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच विभाजन होता है। होता क्या है, उस समय जो है लाला लाजपत राय जो थे गरम दल के सदस्य थे, और वो उस समय प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। लेकिन फिर यहाँ पे जो है खटपट होती है उनके बीच, आनाबानी के बाद रास बिहारी घोष को जो है प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बना लिया जाता है, और फिर जो है कांग्रेस में विभाजन देखने को मिलता है 1907 में। किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन? प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिए। मिडनाइट सन यानी कि मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहते हैं? तो ये है नॉर्वे। होता क्या है कि लगभग 2.5 महीने के आसपास, 2.5 महीने तक जो है, लगभग 75 दिन के आसपास जो है यहाँ सूर्य उदय रहता है, अस्त ही नहीं होता है। सारा रात सारा दिन जो है सूर्य दिखाई देता है, इसलिए जो नॉर्वे है इसे मध्य रात्रि का देश कहते हैं। इसके अलावा जो है फिनलैंड, यहाँ पे भी सूर्य जो है काफ़ी महीनों तक, 2 से 2.5 महीनों तक यहाँ भी सूर्य जो है दिखाई देता है। लेकिन अगर देश की बात करें तो आपका जवाब नॉर्वे ही होगा। कौन सा कारण मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो देखिए बायोटिक घटक है, मूल सामग्री भी है और स्थलाकृति भी है, यानी कि स्थल की बनावट जैसी होगी मिट्टी का निर्माण उसी के अनुसार होगा। बायोटिक घटक आप समझ सकते हैं जीवों के कारण होता है, और मूल सामग्री उसकी बनावट कैसी है उसके अनुसार भी होता है। लेकिन मवेशी तो ऊपर ऊपर चढ़ाई करते हैं, यानी कि पशु पक्षी जो उनकी चराई करते हैं, खाना खाते हैं, घास को खाते हैं, तो उससे जो है स्थल की आकृति में कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आपका सही जवाब था। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए लोहित जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र से कहाँ पे जाके मिलती है? असम, भारत में मिलती है। अब ब्रह्मपुत्र वही नदी है जो कि चीन और फिर भारत में बहती है। इस नदी की एक और खासियत है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है।
अब ये ट्रांस हिमालयन क्या है, ये परा हिमालयन रिवर है, यानी कि ये हिमालय से नहीं निकलती है, ये तिब्बत के ऊपर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और मैंने जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और कोशिश करना है कि अभी के अभी याद हो जाए, बाद के लिए आपने कुछ भी बचा के नहीं रखना है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को आपके सामने लाने का। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार ज़रूर रहेगा। अगला प्रश्न देख। अब ये जो प्रश्न है ये आपको कुछ नया लग सकता है, क्योंकि ये 2022 में एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। गजनीविड्स की सेनाओं के जातीय संरचना की कौन शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? देखिए, अरब थे, भारतीय थे और तजाकिस्तान के लोग थे, यानी ताजिक उन्हें कहा जाता था। जबकि ग्रीक के जो लोग थे वो इसमें शामिल नहीं थे गजनीविड्स की सेनाओं में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीक। अगर आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी की हो तो आपको जो प्रश्न है जो है ये प्रीवियस ईयर में मिले होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको सभी प्रश्न ध्यान से सुनने हैं। तिब्बे ए सिकंदरी, जिसे संस्कृत सूत्रों से संकलित किया गया था, किससे संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? चिकित्सा से है। किसका? तिब्बते ए सिकंदरी, और ये संस्कृत भाषा से उठाया गया है। किस सुल्तान ने फारसी राजशाही परंपराओं का आह्वान किया और उन्हें भारतीय परिवेश में समायोजित किया? तो देखिए, इल्तुतमिश जो थे वो फारसी परंपराओं को लेके जो है, भारत के राजा हुए इल्तुतमिश भारत पे शासन करते हैं सल्तनत काल के दौरान, और फिर फारसी परंपराओं को जो है भारत में फैलाने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने खलीफा से सैयद उल सुल्तानी की उपाधि धारण की? तो देखिए, खलीफा ने यह पद किसे देता है? बलबन को देता है, क्योंकि ये सैन्य गुप्तचर मामलों में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और इन्होंने कठोर कानूनी प्रणाली भी शुरू की थी। तो सैयद उल सलातीन की उपाधि बलबन को देता है। कौन देता है? खलीफा देता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए विलंबित कर सकती है? वित्त विधेयक यानी जिसमें धन के विलंबन की बात हो, यानी धन का खर्च या बजट की बात हो, तो उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। 14 दिन के भीतर ही उन्हें बताना होगा कि उनकी राय इस पे क्या है। किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी और रेलवे में कई शिफ्टों में रिपीटेड, साथ ही साथ यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो देखिए, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये होता कौन है? ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है? आपने करंट में आपको कमेंट में बता देना है कि भारत का उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, और वही लोकसभा का, राज्यसभा का जो है पदेन सभापति भी है। आप सबका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। कौन लोकसभा की गतिविधियों में भाग लेने का हकदार नहीं है? तो देखिए, नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कैग जो है, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जरूर भाग लेते हैं। भारत के महान्यायवादी भी भाग लेते हैं और सॉलिसिटर जनरल भी भाग लेते हैं। जबकि भारत के राष्ट्रपति के जो सचिव हैं ये इसमें भाग नहीं लेते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एसएससी में 2022 में पूछा गया प्रश्न था। लोकसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह किस वर्ष तक बरकरार रहेगा? तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 82 जो है इसमें बताया गया था कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा का सीटों का विभाजन रहेगा। कब तक रहेगा? 2026 तक बरकरार रखा जाएगा, उसके बाद ही इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ससगानी के बराबर चांदी का एक छोटा सिक्का कौन सा था? तो देखिए, ससगानी जो था मुद्रा आवंटन के लिए और मुद्रा एक्सचेंज के लिए कुछ सामान खरीदने बेचने के लिए उपयोग होता था, और ये छोटा सिक्का जो था 6 जीतल का था। चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? जीतल कहा जाता था। तो ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? जीतल कहते थे। अब देखिए, ये अनोखा प्रश्न है कि गज ए सिकंदरी गज ए इलाही में कितना अंतर था? ये एसएससी ने काफ़ी अनोखा और अलग प्रश्न पूछा था और कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए थे और आंसर नहीं कर पाए थे। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि गज ए सिकंदरी है क्या। तो देखिए, सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदर लोदी जो थे उन्होंने गज ए सिकंदरी की स्थापना की, और ये क्या था? ये भू नापन का यानी भूमि नापने की, मेजरमेंट करने की एक प्रणाली थी। उसके बाद जो है इसको आगे शेरशाह सूरी भी चलाते हैं और अकबर भी चलाते हैं गज ए सिकंदरी। बाद में क्या होता है कि 1589 में अकबर जो है गज ए इलाही लेके आते हैं, और इन दोनों के नाप में तो थोड़ा अंतर होगा ही। तो वो अंतर कितना था ये पूछा गया था, यानी कितना टफ प्रश्न था। तो ये अंतर था 39:49 का, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए